हेलो एवरीवन। अब हम लोग IPv4 हेडर में ऑप्शंस का टॉपिक देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, गेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो हमारे को बहुत ज़्यादा इसको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बताऊंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर गेट। ठीक है, तो चलो भाई आराम आराम से देखते हैं इस टॉपिक को। ऑप्शंस आपको याद आ रहा है? मैंने आपको जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, IPv4 हेडर में बहुत सारी फील्ड्स थी, है ना। जो 20 बाइट्स का हेडर मिनिमम होता है ना, 20 बाइट्स की जो फील्ड्स थी वो मतलब यू कैन से कंपलसरी थी, है ना। उनके बिना हमारी बात बनती नहीं है। 20 बाइट्स का मिनिमम हेडर रहेगा ही रहेगा। याद आ रहा है आप लोगों को? मैं फील्ड्स बताता था आपको, वर्जन, हेडर लेंथ एंड सो ऑन, ऐसे फील्ड्स थी हमारे पास। लास्ट में SIP मतलब सोर्स IP एड्रेस एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस सब कुछ था हमारे पास, है ना। तो 20 बाइट्स में हमारा पूरा कवर अप हो गया था। ऑप्शंस जो थे वो 0 से लेकर 40 बाइट्स तक के होते हैं IP हेडर के अंदर। तो यही ऑप्शंस के बारे में मैं अब आप लोगों को बताऊंगा। देखो भाई, ऑप्शंस हमारे पास दो टाइप के हैं, दो कैटेगरी के हैं। अच्छा, इसको नोट कर लेना एक बार, ठीक है। वैसे नोट करने की जरूरत नहीं है, आपने IPv4 हेडर बना रखा होगा, आपको याद आ रहा होगा। लास्ट में हमने बोला था 0 से 40 बाइट्स का ऑप्शंस हो सकते हैं। नाम से समझो ऑप्शंस हैं, तो मतलब ऑप्शनल है। लगाओ ना लगाओ कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड हम लोग इन ऑप्शंस को यूज करते रहते हैं। ठीक है जी। तो हेडर मिनिमम कितने का होगा ये भी आपको याद आ रहा होगा। हेडर मिनिमम 20 बाइट्स का रहेगा, क्योंकि ये जो 20 बाइट्स की जो फील्ड्स थी, वर्जन, हेडर लेंथ, है ना, बहुत कुछ मैंने आपको बताया था। तो वो 20 बाइट्स की वो तो कंपलसरी है। बाकी आगे ऑप्शन 0 से 40 बाइट्स के हो सकते हैं। तो अगर हेडर में ऑप्शन 0 बाइट के हैं तो वही बात है, मिनिमम 20 बाइट का हेडर हो जाएगा और मैक्सिमम 40 बाइट्स तक के ऑप्शन जा सकते हैं। तो अगर 40 बाइट्स के ऑप्शन जाएंगे तो 20 बाइट तो मिनिमम थी, प्लस 20 प्लस 40 डेट में 60। तो हेडर 60 बाइट्स का हो सकता है। ठीक है जी। तो मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 60 तक का जा सकता है। अच्छा, अब देखो भाई, ऑप्शन हमारे पास दो टाइप के हैं। एक है सिंगल बाइट ऑप्शन और एक है मल्टीपल बाइट ऑप्शन। सिंगल बाइट ऑप्शन पहला है जी नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन का मतलब पहली बात तो समझो क्या है। ये ना, दिस विल एक्ट एज अ फिलर। ठीक है, ये एक किस्म से फिलर की तरह एक्ट करेगा। क्यों? कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास जो हमने ऑप्शंस लगाए ना, वो ऑप्शंस लगाने के बाद हेडर मल्टीपल ऑफ 4 बाइट्स का नहीं आ रहा। अब देखो, हेडर को हमारे को मल्टीपल ऑफ 4 बाइट्स का रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद आ रहा होगा हेडर लेंथ की जो फील्ड थी, मैंने आपको बताया था ये 4 बिट की फील्ड है ना। और और तो ऑब्वियसली बात है, 4 बिट में तो सबसे बड़ा नंबर 15 आएगा। लेकिन 4 1 हो सकते हैं ना, 4 बिट में सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 4 1, 4 1 का डेसिमल करके तो 15 आएगा। बट एक्चुअली हेडर तो मिनिमम 20 का और मैक्सिमम 60 का जा रहा है। तो इसलिए फिर हमने क्या बोला था, मल्टीप्लाई बाय 4 हम लोग करते हैं। तो जो हेडर लेंथ की जो फील्ड है, हेडर लेंथ फील्ड मिनिमम होगी 0101, मतलब 5। तो मतलब 5 into 4 दैट इज 20 हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा जी? 0101 मतलब 5 हो गया, तो नेक्स्ट क्या आएगा जी? 6 ये आएगा। तो 6 का मतलब क्या होगा भाई? 6 into 4 दैट इज 24। तो हेडर जो 20 या तो 20 का होगा, फिर उसके बाद 24 का होगा, बीच में 21, 22, 23 बाइट का हेडर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वही बात है, हेडर लेंथ ही हमारे पास इस स्टाइल से बनी हुई है। समझ पा रहे हो? तो नेक्स्ट क्या होगा जी? 7। 6 के बाद क्या आएगा जी? 7। तो 7 मतलब क्या हुआ? 7 into 4 28। तो समझ पा रहे हो, हेडर मतलब हेडर के जो लेंथ है दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 4। या तो 20 का होगा, या 24 का होगा, 28 का होगा, एंड सॉन्ग चलते चलते अप टू 60 तक ये जा सकता है। आप चेक कर सकते हो, 60 भी मल्टीपल ऑफ 4 ही है ना। 15 आ जाएगा हेडर लेंथ, यही यही 15 आ जाएगी, तो 15 into 4 दैट इज 60। तो मैक्सिमम 60 का आएगा, मिनिमम 20 का आएगा, और मल्टीपल ऑफ 4 ही चलता रहेगा। ठीक है, हेडर हमेशा मल्टीपल ऑफ 4 चलेगा। ये आई थिंक आप अपने आप से समझ पा रहे होगे, ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को इस पर टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। ओके जी। तो क्या हुआ? तो नो ऑपरेशन का फिर क्या काम होगा? नो ऑपरेशन का कुछ एग्जैक्ट काम नहीं है, ये सिर्फ एज ए फिलर एक्ट करेगा। जैसे सपोज कर लो हमारे पास 23 बाइट का हेडर बन रहा है, तो एक बाइट और एक एक नो ऑपरेशन फील्ड डाल करके हम लोग 24 का बना लेंगे हेडर। तो समझ पा रहे हो? तो जब भी हमने ऑप्शन इस टाइप से लगाए कि हेडर हमारा 4 बाइट का मल्टीपल नहीं आ रहा, तो हम लोग नो ऑपरेशन डाल के एज ए फिलर हम यूज कर लेंगे और हम उसको मल्टीपल ऑफ 4 बना लेंगे। ठीक है, हेडर को मल्टीपल ऑफ 4 बना लेंगे। क्लियर हो गया होगा? और ये अभी सारा कुछ मैंने लिखा हुआ, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको नोट डाउन करो। ठीक है, तो मैं आप रीड कर देता हूँ आपके लिए। देखो भाई, नो ऑपरेशन के बारे में क्या लिखा है? इट इज यूज्ड एज ए फिलर एंड इज यूज्ड टू मेक हेडर मल्टीपल ऑफ 4 बाइट्स। Why header should be multiple of 4 byte? Because if header is not multiple of 4 byte, then what HLEN will represent? So if HLEN is this, then this means what? Actually decimal is 5 and we multiplied by 4 to get the header length. So header length field was multiplied by 4 to get the actual header length. So it should be obviously multiple of 4. So if after 5, if we after 5 we will get this na 0 1 1 0, it is nothing but 6. So header length will be what? 6 into 4, that is 24.
Okay, actually I have already told you, but I'm just repeating it in English. If you want to listen in English, then it's okay. Otherwise, you can skip it. Okay. So 6. So next header length will be 6. So 6 into 4, that is 24. So 24 byte will be the next case. So after 20 byte, header can be 24 byte. That means header can never be of 21 byte. It can never be of 22. It can never be of 23 byte, and so on. It should be 24. Then 28. Okay. Then 32, and so on. So maximum header length will be what? Of 4 ones in 4 bit. We can have 4 1. So 4 into so it will be what? 15. So 15 into 4, that is 60. Okay. So 60 is the you can say maximum header length, and that is obviously multiple of 4 only. You can check it out because 15 is multiplied by 4. So obviously it will be multiple of 4 only. So the main crux is header length should be multiple of 4 bits. Header length should be multiple of 4 bytes. Okay. So it should be multiple of 4 bytes. So for that, if header is not multiple of 4 bytes, then we will add no operation, which will be used as a filler. Okay. So it will fill the bytes so that we get the number of bytes in header multiple of 4. That's it. So if we are having header of 23 bytes, okay, we have used options in such a way that only 3 byte option is added, and there are other options also. So there are chances that we add only 3 byte options. Then we will add no operation as a filler, so that it will become so that header will become multiple of 4, that is 24 bytes. Okay. So 1 byte will be added now. So 23 plus 1, 24. I think you have got it. Okay. I should not explain it again and again. Please note it down carefully, and I will jump into the next slide. Okay. नो ऑपरेशन क्लियर हो गया. अच्छा, आप देखो भाई, ये एंड ऑफ ऑप्शन है, तो ये भी हमने लिखा हुआ है सारा. मैं आपको बता देता हूँ, नोट्स मैंने बना रखे हैं. तो एंड ऑफ ऑप्शन का मतलब क्या है? ये एक स्पेशल फॉर्मेट होगा जो बताएगा कि यहाँ पे हमारे ऑप्शंस खत्म हो गए हैं. ठीक है. तो ये देखो, हमने ये लिखा हुआ है, एंड ऑफ ऑप्शन एज द नेम सजेस्ट, इट इज द लास्ट बाइट ऑफ ऑप्शंस एंड आफ्टर इट पेलोड स्टार्ट. ठीक है. लास्ट बाइट होगी, इसके बाद पेलोड हमारा स्टार्ट हो जाएगा. थोड़ा समझ में आ रहा है? देखो, मैं बहुत ज्यादा डीप में जाकर के आपको परेशान नहीं करना चाह रहा. मैं सिर्फ ऊपर से बातें बता रहा हूँ. जितना बता रहा हूँ दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर गेट. इससे ऊपर कुछ नहीं आने वाला. एक एक दो दो लाइनों की बातें आ सकती है. मैं सिर्फ आपके साथ वो डिस्कस करता चला जा रहा हूँ. ठीक है जी. एंड ऑफ ऑप्शंस क्या बता रहा है भाई? एज द नेम सजेस्ट, इट इज द लास्ट बाइट ऑफ ऑप्शंस आफ्टर इट पेलोड स्टार्ट. तो लास्ट बाइट है भाई. ठीक है. तो क्यों है? क्योंकि देखो, ऑप्शंस मल्टीपल बाइट्स के हो सकते हैं ना, अलग अलग बाइट्स के हैं, मतलब अलग अलग साइजेस के हो सकते हैं. तो लास्ट बाइट ऑप्शंस की क्या होगी? ये रहेगी एंड ऑफ ऑप्शंस. ठीक है. तो एक स्पेशल बाइट है जो बता रही है कि इसके बाद हमारा पेलोड या यू कैन से डेटा स्टार्ट हो रहा है. आई थिंक क्लियर हो गया सबको. ओके जी. तो दीज आर द 2 सिंगल बाइट ऑप्शंस. ठीक है. तो बिल्कुल ऊपर से क्वेश्चन आएगा, अगर आया भी सही तो. सिंगल बाइट ऑप्शन कौन सा? नो ऑपरेशन, एंड ऑफ ऑप्शन. सो बोथ आर सिंगल बाइट ऑप्शंस. नाम बस आपको अच्छे से पता होने चाहिए. उसके बाद है जी मल्टीपल बाइट ऑप्शन. 4 है ये, तो मैं आपको समझा देता हूँ. मल्टीपल बाइट ऑप्शन, सबसे पहला जी रिकॉर्ड रूट. रिकॉर्ड रूट का काम क्या है? देखो, it is used to record IP addresses of router that handles the datagram and can store up to 9 router addresses. It is used in debugging and management of the network. I think समझ में आ गया होगा पढ़ते ही. देखो, सपोज करो हमारे ये सोर्स था. ठीक है. यहाँ से एक राउटर आया. ठीक है. ये राउटर आया, फिर ये राउटर आया, फिर ये राउटर आया, और फिर यहाँ पे हमारा रिसीवर है. ठीक है जी. तो यहाँ से ये सोर्स से पैकेट डायग्राम चला, फिर यहाँ आया, फिर इधर और फिर इधर. तो ये जो अगर आपने रिकॉर्ड रूट ऑप्शन डाला हुआ है, तो क्या होगा जी? ये राउटर जैसे पैकेट इस राउटर के पास आएगा, ये अपना आईपी एड्रेस डेटाग्राम के अंदर फिल कर देगा. फिर ये वाला अपना डेटाग्राम, ये वाला राउटर भी अपना आईपी एड्रेस फिल कर देगा, ये वाला राउटर भी अपना आईपी एड्रेस फिल कर देगा, एंड सो ऑन. तो रिसीवर को पता लग जाएगा कि पैकेट हमारा किस किस राउटर से होता हुआ आया, एंड सो ऑन. ठीक है जी. तो इसका फायदा क्या होगा भाई? ये डीबगिंग और मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क में यूज होता है. मतलब इन द सेंस, अगर रिसीवर ने पैकेट रिसीव किया है और यहाँ पे 3 आईपी एड्रेसेस हैं, मतलब 3 राउटर्स के अलग अलग आईपी एड्रेसेस हैं, रिसीवर के पास पहुंचे हैं, तो डायरेक्टली पता लग जाएगा कि ये तीनों राउटर ठीक तरीके से काम कर रहे हैं. आप इस तरह से सोच सकते हो. ठीक है. तो ये गारंटी देगा हमारे को कि राउटर्स जो बीच में है वो सारे ठीक काम कर रहे हैं, एंड सो ऑन. तो ये बात होगी डीबगिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क के लिए यूज होता है. ठीक है. दैट्स इट. बस. और ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ. कैसे होता है, क्या होता है, एंड सो ऑन, मारो गोली, इतना हमारे को जानने की जरूरत नहीं है. ये बात आप याद रख सकते हो कि इट कैन IP addresses of router that handle the datagram and can store up to 9 routers addresses. ठीक है. 9 routers के ही एड्रेसेस ये हम रख सकते हैं, ज्यादा नहीं रख सकते. क्यों? क्योंकि देखो, 4 बाइट का एक आईपी एड्रेस है ना भाई. आईपी एड्रेस 4 बाइट का तो आपको पता है. तो 9 4 36, तो 36 बाइट तो हमारी यहीं पे होगी. अब 40 बाइट्स के ऑप्शंस हैं, उसमें हमारे पास एंड ऑफ ऑप्शंस भी आएगा, एंड सो ऑन. तो इसलिए ये सिर्फ 9 आईपी एड्रेसेस रख पाएगा, 10 ही रख पाएगा. 10 का मतलब क्या होता है? 40 बाइट. पूरे के पूरे 40 बाइट हमारे पास यूज हो जाते हैं. तो अगर पूरे के पूरे 40 बाइट हमने यूज कर लिए, तो फिर एंड ऑफ ऑप्शन कहाँ जाएगा? एंड ऑफ ऑप्शन तो आना ही आना है ना, जो बताएगा हमारे कोई ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है, आगे पेलोड स्टार्ट हो रहा है, एंड सो ऑन. तो एक स्पेशल बाइट होती है, इसका प्रॉपर फॉर्मेट भी होता है. मैं उसमें नहीं घुस रहा हूँ, टाइम बर्बाद होगा कुछ नहीं. कर लो भी नोट डाउन. ठीक है जी.
दैट इज रिकॉर्ड रूट, बिल्कुल ऊपर से बता रहा हूँ, एंड दैट इज रियली मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। इसके ऊपर हमारे को घुसने की जरूरत है ही नहीं, गेट एग्जाम में इसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। मैंने तो क्वेश्चन देखे ही नहीं है, तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो आएगा वो मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ, नोट डाउन कर लो, बढ़ रहा हूँ आगे। हाँ जी, नेक्स्ट है जी स्ट्रिक्ट सोर्स रूट, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी स्ट्रिक्ट सोर्स रूट। स्ट्रिक्ट सोर्स रूट का मतलब क्या है, पहले मैं समझा देता हूँ, फिर ये आपके लिए नोट्स पढ़ दूंगा मैं। देखो भाई, स्ट्रिक्ट सोर्स रूट क्या कहता है, जैसे सपोज कर लो यहाँ से, ये एक्चुअली होता क्या है ना, देखो आपको पता है राउटर के पास एक राउटिंग टेबल होती है, जिसको देख करके डिसीजन लेता है कि पैकेट आगे कहाँ फॉरवर्ड होगा एंड सो ऑन। तो मैं राउटिंग टेबल कैसे बनती है, क्या कंटेंट होते हैं एंड सो ऑन, सब मैं आपको आगे समझाऊंगा। ऐसी ना, जो हर एक राउटर के पास तो होती है राउटिंग टेबल, सोर्स और डेस्टिनेशन, मतलब जो भी कंप्यूटर होते हैं ना, आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, हर एक के पास अपनी राउटिंग टेबल भी होती है, ठीक है जी। तो आप तो मतलब जी आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो आपके कंप्यूटर के पास भी अपनी राउटिंग टेबल है, ठीक है। तो खैर उसके लिए कमांड्स वगैरह भी होते हैं, मैं आपको कमांड्स आपको आगे दिखाऊंगा जब मैं राउटिंग टेबल में जाऊंगा, कि क्या कमांड आपको टाइप करना है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मेरे कंप्यूटर की राउटिंग टेबल क्या है एंड सो ऑन। तो मेन बात क्या है, अभी तक आपको क्या लगता था, सिर्फ राउटर्स के पास राउटिंग टेबल होती है, बट एक्चुअली हर एक कंप्यूटर जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, उसके पास भी एक राउटिंग टेबल होती है। तो क्या होता है, जो सोर्स होता है ना, वो डिसाइड कर सकता है कि मेरे को पैकेट कहाँ से भेजना है, ठीक है। जैसे सपोज कर लो ये हमारा सोर्स है, चलो यहाँ मैंने बना ही रखा है, तो ये देखो भाई, ओके। और फाइनली यहाँ पे हमारे पास रिसीवर है। तो दो रास्ते हैं भाई जाने के, ठीक है। तो ये सोर्स चाहता है कि ये वाला पाथ फॉलो, ये वाला पाथ फॉलो ना हो, मतलब मैं पैकेट जो भेजो यहाँ जाए, फिर इधर जाए, फिर इधर जाए एंड सो ऑन। तो इस टाइप से हम कुछ चाहते हैं, मतलब मेन बात क्या है कि सोर्स चाहता है कि एक स्पेसिफिक पाथ से मेरा पैकेट जाए। तो अगर आप ये काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रिक्ट सोर्स रूट ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। तो नाम से समझो, स्ट्रिक्ट सोर्स रूट मतलब सोर्स डिसाइड करेगा रूट को, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो क्या करेगा, सोर्स राउटर्स के आईपी एड्रेसेस पैकेट के अंदर डाल देगा। जो भी, जैसे सपोज कर लो ये डेटाग्राम वो सेंड कर रहा है, तो उस डेटाग्राम के जो डेटाग्राम का जो हेडर होगा, उसके अंदर ऑप्शन होगा ना भाई, उस ऑप्शन वाली फील्ड में आईपी एड्रेसेस डाल देगा राउटर्स के। जैसे वो डाल देगा, सपोज कर लो R1 R2 R3, इसने डाल दिया R1 R2 R3 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ कुछ राउटर्स के आईपी एड्रेसेस इसके अंदर डाल दिए। R1 क्या भाई, आईपी एड्रेस ऑफ R1, आईपी एड्रेस ऑफ R2, आईपी एड्रेस ऑफ R3, वो आप आईपी एड्रेस अपने भर सकते हैं। 32 बाइट का है वो सब, मैं क्यों, सॉरी 32 बिट्स का है, तो वो सब मैं 4 बाइट हो गया ना, तो क्यों फालतू का बनाऊं और वो सब ऐसे लिखूं, है ना। तो मैंने ऐसे लिख दिया रफली, समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो मैंने आईपी एड्रेसेस डाल रखे हैं हेडर के अंदर। तो होगा क्या, सोर्स से जब पैकेट चलेगा ना, तो ये हर एक राउटर से होता हुआ जाना चाहिए पैकेट। अगर बीच में से किसी एक राउटर को मिस कर गया ना, तो भी रिसीवर पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, भी सारे राउटर से होता हुआ नहीं आया। और अगर बीच में से आ, किसी और एक्स्ट्रा राउटर के पास भी पैकेट चला गया जो कि इस लिस्ट में नहीं था, तो भी पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो जो जो राउटर इस लिस्ट में है, एग्जैक्टली उन राउटर से होते हुए जाना है, और किसी एक्स्ट्रा राउटर के पास भी नहीं जाना। ये है जी स्ट्रिक्ट सोर्स रूट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ऊपर से आइडिया दे रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है गेट के लिए, मैं सिर्फ आपको बेसिक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। तो देखो भाई, मैंने आप देखो सारा कुछ लिखा हुआ है। तो क्या बोला मैंने, सोर्स विल डिसाइड द रूट एंड दैट विल बी स्ट्रिक्ट। नाम से समझो, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूट होगा, मतलब जितने राउटर सोर्स ने स्पेसिफाई किए हैं, एग्जैक्टली उन्हीं राउटर्स पे ही जाना है पैकेट को, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। कम इन द सेंस, बीच में से अगर किसी राउटर को स्किप कर दिया तो भी गड़बड़ है, और किसी एक्स्ट्रा राउटर के पास चला गया तो भी गड़बड़ है। जैसे किसी एक्स्ट्रा राउटर के पास पैकेट जाएगा, राउटर चेक करेगा, अच्छा जी SSR ऑप्शन लगा रखा है, और मैं तो राउटर की लिस्ट में हूं ही नहीं, मतलब जो भी राउटर की लिस्ट आई है उसमें मेरा नाम तो है नहीं, तो वो पैकेट को ड्रॉप कर देगा इमीडिएट से, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बार बार समझाया, जैसे पैकेट ड्रॉप होता है, ICMP एरर मैसेज जाता है सेंडर के पास, मतलब जिसने भी पैकेट भेजा था इमीडिएटली उसके पास ICMP एरर मैसेज जाएगा एंड सो, ठीक है। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने नाना करते करते थोड़ा थोड़ा बोल दिया है। चलो ठीक है जी। अब देखो, इट इज यूजफुल बिकॉज, अच्छा इसका ये यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग, है ना। आपको लगेगा कि क्यों रूट स्पेसिफाई करें एंड सो ऑन। आपको याद है मैंने टाइप ऑफ सर्विस पढ़ाया था आपको, DTR याद है, मिनिमम डिले, मैक्सिमम थ्रूपुट, मैक्सिमम रिलायबिलिटी, मिनिमम कॉस्ट एंड सो ऑन। तो एक पर्टिकुलर सर्विस अगर आप चाह रहे हो, जैसे मिनिमम डिले वाली सर्विस चाह रहे हो कि जल्दी से जल्दी वहां पैकेट पहुंचे, या मैक्सिमम थ्रूपुट वाली चाह रहे हो, या मैक्सिमम रिलायबिलिटी वाले चाह रहे हो, भाई बहुत ज्यादा सेंसिटिव डेटा है तो आप बहुत रिलायबल सोर्सेस से ही भेजना चाहते हो, ऐसे नहीं कि कहीं से भी किसी भी राउटर से होकर चला जाए पैकेट, तो आप बहुत रिलायबल काम करवाना चाह रहे हो एंड सो ऑन। तो उस केस में हम ये यूज कर सकते हैं, SSR का यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर सर्विस के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। तो ये मैंने पॉइंट लिखा हुआ है देखो,
It is useful because sender can choose a specific type of service like minimum delay, maximum throughput, etc. ये DTRC वगैरह याद नहीं आ रहा तो IP header का मेरा टॉपिक देखो, सार मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी, आगे if SSR is specified then only those routers will be visited which are in the list. If SSR is specified then only those routers will be visited which are in the list. If datagram visit a router whose address is missing in the list then it will be discarded. Packet will be discarded even if all the routers are not visited. जो भी लिस्ट के अंदर है अगर उनसे वो सारे भी आपने एक्सेस नहीं किए या उन सारों तक पैकेट नहीं गया तो भी पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, इसको नोट डाउन कर लो, भी मैंने सारा एक ही पेज पे कर दिया है। ठीक है, ये मेन चीज ये है, आप इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके और फिर ये वाला भी कर लो। ठीक है, बढ़ रहा हूँ मैं आगे। हाँ जी, अब नेक्स्ट है जी लूज सोर्स रूट। लूज सोर्स रूट बिल्कुल सेम है स्ट्रिक्ट सोर्स रूट की तरह, सिर्फ लूज सोर्स रूट में एक छूट दे दी गई आपको, एक्स्ट्रा राउटर्स के पास जा सकते हो, मतलब ज्यादा के पास जा सकते हो, कम के पास जाने की अभी भी इजाजत नहीं। कम इन द सेंस मतलब किसी राउटर को छोड़ना नहीं है अभी बीच में, ये बात याद रखना। तो लिखा हुआ मैंने सेम एज एसएसआर बट डेटाग्राम कैन विजिट राउटर्स व्हिच आर नॉट इन द लिस्ट आल्सो। जो लिस्ट में नहीं है उनके पास भी ये विजिट कर सकता है डेटाग्राम, but datagram must visit all the routers in the list otherwise it will be discarded। ठीक है, जितने हमने स्पेसिफाई किया लिस्ट में उनके पास तो जाने ही जाना है। तो याद आप ऐसे रख सकते हो, एसएसआर में क्या है, ना कम ना ज्यादा, बहुत स्ट्रिक्ट है ये, ना कम ना ज्यादा, कुछ नहीं, जितने लिखे हैं जितने लिस्ट में है एग्जैक्टली उनके पास जा जाकर ही पैकेट जाना चाहिए। ठीक है, डेटाग्राम उनके अलावा ना कहीं एक्स्ट्रा जा सकता ना कम जा सकता। यहाँ पे कैसे याद रखना है आपको, कम तो बिल्कुल नहीं चलना बट ज्यादा वाला काम चल जाएगा। ठीक है, तो कम वाला काम दोनों में नहीं चलता, इसमें ज्यादा वाला काम नहीं चलता, लेकिन इसमें ज्यादा वाला काम भी चल जाता है, बस दैट्स इट। और ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। बढ़ रहा हूं मैं आगे। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, लास्ट है जी हमारा टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द टाइम ऑफ डेटाग्राम प्रोसेसिंग बाय राउटर। कितने बजे राउटर ने पैकेट को प्रोसेस किया वो हम स्टोर करके रख सकते हैं टाइम स्टैम्प ऑप्शन के अंदर। ठीक है जी, अच्छा, इट कैन हेल्प यूजर एंड मैनेजर टू ट्रैक द बिहेवियर ऑफ राउटर्स इन द इंटरनेट। मतलब कैसे कौन कितने बजे पैकेट रिसीव कर रहा है, कितने बजे भेज रहा है, एंड सो सब बिहेवियर हम लोग चेक कर सकते हैं, राउटर ठीक ठाक काम कर रहा है नहीं, एंड सो। अच्छा, उसके बाद फिर इट कैन एस्टिमेट द टाइम इट टेक्स फॉर ए डेटाग्राम टू गो फ्रॉम वन राउटर टू अनदर। इससे हम लोग एक छोटा सा एस्टिमेट निकाल सकते हैं कि एक राउटर से दूसरे राउटर पे पैकेट जाने में कितनी देर लगा रहा है। जैसे सपोज कर लो ये राउटर है, ठीक है, इसने अपनी टाइम स्टैम्प दे दी कि मैंने सपोज कर लो 4 बजे शाम को पैकेट प्रोसेस किया है, और ऑब्वियसली मिली सेकंड में होता है सारा काम। एक्चुअली मैं पूरा डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, रफली मैंने एज्यूम कर लिया। एक्चुअली मिली सेकंड के हिसाब से हम लोग टाइमिंग देखते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे जब इस राउटर के पास पैकेट आया तो सपोज कर लो 4:01 पे आया, तो ये राउटर को पता लग जाएगा कि ठीक है जी मेरा करंट टाइम 4:01 है, और जो टाइम स्टैम्प आया है पैकेट के अंदर वो 4 बजे का टाइम स्टैम्प आया, तो मतलब 1 मिनट लगा है यहाँ से यहाँ पहुंचने में पैकेट को, एंड सो। रफली समझा रहा हूँ, बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है रियली में। 1 मिनट तो खैर मैंने बहुत ज्यादा टाइम बोल दिया, मिली सेकंड के हिसाब से हम लोग चलते हैं, है ना। तो मैं रफली आपको समझा रहा हूँ, इसको 4 मिनट 1 मिली सेकंड समझ लो, तो हम बोल देंगे कि 1 मिली सेकंड में पैकेट यहाँ पहुंच गया, एंड सो। क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो बस, और ये एक्चुअली वो आपने सुना न्यूज में आया था ना भाई, वो एक बहुत न्यूज उछली थी पहले, कोई आरुषि हत्या कांड हुआ था, तो उसमें वो राउटर्स को देख देख के पता लगाया था कि इतने बजे बार बार राउटर ऑन ऑफ हुआ था, तो इसका मतलब इन्होंने मतलब इस इतने बजे कोई आया होगा, एंड सो वो ये सब बहुत ज्यादा मतलब फोरेंसिक में यूज होता है जब मर्डर वर्डर होते हैं किन्हीं के, तो वहां पे भी चेक किया जाता है कि भाई ईमेल उसने सेंड किया था तो कितने बजे ईमेल गया था, कंप्यूटर से, मतलब कंप्यूटर से उसने ईमेल किया होगा ना भाई, तो राउटर पे पता लगा सकते हैं हम लोग कि जो भी उसके घर का राउटर होगा वहां से पता लगा लेंगे कि इतने बजे ईमेल सेंड हुआ था, इतने बजे ये पैकेट गया था, एंड सो, तो टाइम वगैरह का सब पता लग सकता है। तो बहुत अच्छा एडवांटेज है टाइम स्टैम्प का। ठीक है, तो इसका फोरेंसिक वाले भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ओके, तो क्राइम वगैरह में ये सब यूज किया जा सकता है। ठीक है जी, बहुत है बस इतना। ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन का टॉपिक कंप्लीटेड है। ठीक है, तो जस्ट एज अ समरी मैं आपको फटाफट से एक बार पीछे ले चलता हूँ, समझा देता हूँ। नोट डाउन कर लिया इसको? ठीक है जी, पॉज करके नोट कर लेना। हाँ जी, तो बस आपको पता ही होना चाहिए, मोटी मोटी मेन बातें जो है वो पता कर लो, बस बाकी सब मारो गोली, बाकी हमारे को पूछने की जरूरत नहीं है। IPv4 ऑप्शन 2 टाइप के हैं, सिंगल बाइट और मल्टीपल बाइट। नो ऑपरेशन क्या कहता है भाई, इट विल जस्ट एक्ट लाइक अ फिलर। स्टफ्ड पराठा खाते हो ना घर में, तो स्टफिंग करते हो ना, वो स्टफिंग की तरह है, ये स्टफिंग कर देंगे ताकि जबरदस्ती 4 बाइट का मल्टीपल आ जाए हेडर। अगर 4 बाइट का मल्टीपल नहीं आ रहा तो हम 4 बाइट का हेडर मल्टीपल आने के चक्कर में हम लोग नो ऑपरेशन का यूज करते हैं। एंड ऑफ ऑप्शन बताता है भाई, ऑप्शन हमारे यहाँ पे खत्म हो गया, आगे हमारा डेटा शुरू हो रहा है। फिक्स फॉर्मेट है कि 0 के बाद 6 1 एंड 0 एंड सम, वो कुछ अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, तो वह उसमें रियली में इतना हमारे को घुसने की जरूरत नहीं है। नहीं घुसने की जरूरत होती तो मैं आपको बता देता, आना ही नहीं ना जब गेट एग्जाम में, इतना आने तो हम क्यों घुसे, क्यों मैं आपको बताऊं एंड ऑफ ऑप्शन एग्जैक्टली 1 बाइट का स्ट्रक्चर क्या है, एंड सो मत करो, जरूरत नहीं है। उसको बताता है जी रिकॉर्ड रूट।
बता दिया मैंने आपको कि जिस भी पैकेट जिस राउटर से होता हुआ जाएगा, हर एक राउटर का आईपी एड्रेस ये स्टोर करता चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे समझ लो, ये राउटर के पास पैकेट आया, वो देख लेगा कि अच्छा रिकॉर्ड रूट ऑप्शन एक्टिवेटेड है, तो इसका मतलब ये राउटर कहेगा अच्छा जी ठीक है जी, तो मैं अपना आईपी एड्रेस इस पैकेट के अंदर डाल देता हूँ और फिर आगे इसको फॉरवर्ड करूंगा एंड सो ऑन। तो ऐसे ऐसे करके 9 राउटर्स तक का ही ये रिकॉर्ड रूट ऑप्शन याद रख सकता है। 9 राउटर से ऊपर का आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकता। रिसीवर ने पैकेट रिसीव कर लिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बात की गारंटी हो जाएगी कि हाँ जी, जिस जिस आईपी एड्रेस जो भी आईपी एड्रेसेस स्पेसिफाइड होंगे डेटाग्राम के अंदर, मतलब वो सारे राउटर ठीक ठाक तरीके से काम कर रहे हैं एंड सो ऑन। स्ट्रिक्ट सोर्स रूट नाम से बस याद रखना है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट काम करेगा, ना कम ना ज्यादा, सिर्फ उतना जितना कहा जाए। मतलब जो जो सोर्स ने आईपी एड्रेसेस स्पेसिफाई किए होंगे हेडर के अंदर, सिर्फ उन्हीं आईपी एड्रेसेस को ही फॉलो या सिर्फ उन्हीं राउटर्स के पास ही पैकेट जा सकता है, उनसे एक्स्ट्रा किसी के पास नहीं जाएगा और उनसे कम भी कहीं नहीं जाएगा। लूज सोर्स रूट में कम तो जाना ही नहीं है, ज्यादा जा सकता है, मतलब इन द सेंस जो स्पेसिफाइड है लिस्ट में उन पे तो जाना ही जाना है, एक्स्ट्रा किसी पे चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टाइम स्टेप कितने बजे पैकेट प्रोसेस हुआ था वो हम स्टोर करके रख सकते हैं। फायदा फोरेंसिक में एंड सब मैंने बता दिया। ठीक है जी, दैट्स इट। तो यहाँ पे IPv4 ऑप्शन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग आईपी के सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, दैट मींस ARP, RARP, ICMP, IGMP एंड सो ऑन। ठीक है, वो सब हम लोग देखेंगे। 4 सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स है, उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो। मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।